आज हम एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का संपूर्ण कथा, रहस्य, महत्व और दर्शन मार्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी वर्णन है। ये केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि भगवान शिव की अनंत कृपा का जीवित प्रतीक है। नासिक, महाराष्ट्र की पंचवटी भूमि पर अवस्थित ये धाम शैव भक्तों के लिए अमूल्य रत्न है। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1. त्रयंबकेश्वर की उत्पत्ति की कथा। 2. इसके रहस्य और महत्व। 3. यहाँ होने वाले धार्मिक कर्मकांड और भक्तों के लिए संपूर्ण दर्शन मार्ग। 1. त्रयंबकेश्वर का पौराणिक उद्गम। बहुत समय पहले महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में गौतम ऋषि का आश्रम था। वे अत्यंत तपस्वी, दयालु और धर्मपरायण ऋषि थे। उनकी पत्नी अहिल्या भी पवित्र, साध्वी और पतिव्रता नारी थीं। ऋषि गौतम के तप और सत्कर्म से वहां की भूमि बहुत उपजाऊ हो गई थी। उनके आश्रम में प्रतिदिन यज्ञ, दान और सत्संग होता। उनके पुण्य प्रभाव से उस क्षेत्र में भरपूर वर्षा होती और सबके पास अन्न जल की कमी नहीं रहती। इस कारण बहुत से ऋषि मुनि अपने परिवार सहित उनके आश्रम में आकर बस गए और सुखी जीवन जीने लगे। ईर्ष्या और षड्यंत्र। लेकिन जब सब जगह सुख समृद्धि आई तो कुछ ऋषि और देवताओं के राजा इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। इंद्र को ये भय हुआ कि कहीं गौतम ऋषि के पुण्य और यश से उसकी इंद्रपद की सत्ता डगमगा न जाए। इसी कारण इंद्र ने षड्यंत्र रचा। उसने कामधेनु की एक दिव्य गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेजा। वह गाय वहां की फसल चरने लगी। ऋषि गौतम ने उसे भगाने के लिए हल्की सी तिनके की डंडी से छुआ, लेकिन आश्चर्य, वह गाय वहीं गिरकर मर गई। गौतम ऋषि पर आरोप। गाय की मृत्यु देखकर अन्य ऋषि मुनि घबरा गए। उन्होंने यह मान लिया कि गौतम ऋषि ने गोहत्या जैसा घोर पाप कर दिया है। सबने मिलकर गौतम को दोषी ठहराया और उन्हें अपवित्र घोषित कर दिया। हालांकि गौतम निर्दोष थे, लेकिन अपने ऊपर लगे कलंक से वे बहुत दुखी हुए। गौतम का तप और शिव का वरदान। गौतम ऋषि ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। वे सह्याद्री पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने उनसे कहा, ऋषिवर, मांगो, तुम्हें जो वर चाहिए। गौतम ने विनम्र होकर प्रार्थना की, भगवान, यदि मैं सच में निर्दोष हूँ तो कृपा करके माँ गंगा को यहाँ बुलाए, ताकि मैं उनके जल से अपने पाप और इस कलंक का शुद्धिकरण कर सकूं। गंगा का अवतरण, गोदावरी। भगवान शिव ने गौतम की प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को आदेश दिया कि वह सह्याद्री पर्वत पर अवतरित हों। गंगा ने पहले हिचकिचाया, लेकिन शिव के आदेश से वे पृथ्वी पर उतरीं। इसी स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। इसे दक्षिण गंगा कहा गया क्योंकि यह गंगा के समान ही पवित्र है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भगवान शिव ने वहां त्रयंबक रूप धारण किया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। इसी कारण इसे त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। आज भी यहाँ गोदावरी का उद्गम, गौतम ऋषि का आश्रम और भगवान शिव का दिव्य धाम सब एक साथ देखने को मिलता है। 2. रहस्य और विशेषता। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी अद्भुत विशेषता यह है कि यहाँ केवल शिवजी ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता एक साथ पूजित हैं। साधारण ज्योतिर्लिंग में हम भगवान शिव के ही स्वरूप की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ जो लिंग है उसमें त्रिदेव का एक साथ निवास है। यही कारण है कि इसे त्रिअंबक, तीनों की आंखें, त्रिदेव और आगे चलकर त्रयंबकेश्वर कहा गया। इसका अर्थ है तीनों देवताओं का ईश्वर। जलमयी लिंग एक अनोखा चमत्कार। त्रयंबकेश्वर का लिंग पत्थर का नहीं है। यह एक प्राकृतिक जलमयी लिंग है जो सदैव नमी से भरा रहता है। मंदिर के गर्भगृह में ये लिंग हमेशा जल से आच्छादित रहता है। मान्यता है कि यह जल गंगा की धारा का ही प्रतीक है। कभी कभी जल की बूंदें स्वयं ऊपर से टपकती दिखाई देती हैं, मानो माँ गंगा निरंतर भगवान शिव का अभिषेक कर रही हूँ। कलियुग का संकेत। एक रहस्य और भी है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग धीरे धीरे भूमि के अंदर धंसता जा रहा है। स्थानीय परंपरा के अनुसार जिस दिन ये लिंग पूरी तरह धरती में विलीन हो जाएगा,
उस दिन कलियुग का अंत हो जाएगा। यह मान्यता भक्तों के मन में भय भी जगाती है और विश्वास भी कि शिवजी स्वयं समय के नियंता हैं। केवल शिव नहीं, त्रिदेव की पूजा। जहाँ अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल शिवजी की पूजा होती है, वहीं त्रयंबकेश्वर में त्रिदेव का पूजन किया जाता है। यानी यहाँ एक साथ ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता की आराधना होती है। इससे ये धाम और भी अद्वितीय बन जाता है, क्योंकि यह केवल शिव का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संचालन का केंद्र है। 3. धार्मिक महत्व। त्रयंबकेश्वर का महत्व अनेक कारणों से है। गोदावरी नदी का उद्गम दक्षिण गंगा। त्रयंबकेश्वर का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि इसकी पवित्रता और महिमा गंगा के समान है। भक्त मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से वही पुण्य मिलता है जो गंगा में स्नान करने से प्राप्त होता है। विशेषकर पिंडदान और तर्पण का यहाँ अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि गोदावरी तट पर किया गया श्राद्ध पूर्वजों को सीधा मोक्ष प्रदान करता है। पितृकर्म और श्राद्ध स्थल। त्रयंबकेश्वर को पितृमोक्ष स्थान भी कहा जाता है। यहाँ नारायण नागबलि और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इन पूजाओं से पितृदोष समाप्त होता है, अशुभ आत्माओं को शांति मिलती है और वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए दूर दूर से लोग अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए यहाँ आते हैं। कालसर्प दोष निवारण। त्रयंबकेश्वर कालसर्प दोष निवारण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु के कारण जीवन में बाधाएं आती हैं, वे यहाँ विशेष पूजा करवाते हैं। कहा जाता है कि त्रयंबकेश्वर में की गई यह पूजा तुरंत प्रभाव दिखाती है और व्यक्ति के जीवन में रुकी हुई प्रगति फिर से शुरू हो जाती है। कुंभ मेला का केंद्र। हर 12 वर्ष में जब गुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो नासिक और त्रयंबकेश्वर क्षेत्र में महाकुंभ मेला आयोजित होता है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ गोदावरी में स्नान करते हैं। यह अवसर जीवन में मिले दुर्लभ संयोगों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस स्नान से व्यक्ति को अमोघ पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जप। त्रयंबकेश्वर में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। यहाँ भगवान शिव पर रुद्र मंत्रों के साथ जल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। भक्त मानते हैं कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। इसी प्रकार महामृत्युंजय जप भी यहाँ अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ये जप अकाल मृत्यु से रक्षा करता है और दीर्घायु का वरदान देता है। 4. दर्शन और पूजन विधि। गर्भगृह और दर्शन की परंपरा। त्रयंबकेश्वर मंदिर का गर्भगृह बहुत विशेष है। यहाँ प्रवेश करने के लिए भक्तों को शुद्धता और परंपरा का पालन करना पड़ता है। पुरुषों को यहाँ प्रवेश के लिए पारंपरिक धोती पहनना अनिवार्य है। महिलाएं गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकती, वे बाहर से ही भगवान के दर्शन करती हैं। गर्भगृह के भीतर केवल पुजारी ही शिवलिंग को स्पर्श करके अभिषेक करते हैं। ये परंपरा इसलिए है ताकि शिवलिंग की पवित्रता बनी रहे और विशेष विधि से पूजा हो। 5. अभिषेक और पूजा विधि। त्रयंबकेश्वर में सबसे प्रमुख पूजा है रुद्राभिषेक। पुजारी वेद मंत्रों के साथ शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद और बिल्वपत्र अर्पित करते हैं। इस दौरान पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय और रुद्र मंत्रों से गूंज उठता है। इसके अलावा भक्त यहाँ 3 विशेष प्रकार की पूजा कराते हैं। रुद्राभिषेक सभी पापों का नाश और सुख समृद्धि के लिए। महामृत्युंजय जप अकाल मृत्यु से रक्षा और दीर्घायु के लिए। नारायण नागबलि पूजा पितृदोष, कालसर्प दोष और अशुभ आत्माओं की शांति के लिए। पूजा का समय और वातावरण। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर में आरती और मंत्रोच्चारण शुरू हो जाता है। भक्त बाहर कतार में खड़े होकर धीरे धीरे गर्भगृह तक पहुंचते हैं। मंदिर के भीतर का वातावरण अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक होता है। घंटियों की गूंज, पुजारियों का मंत्रोच्चारण और जल से भीगा हुआ ज्योतिर्लिंग, ये सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं मानो स्वयं भगवान शिव सामने उपस्थित हों। 6. दर्शन।
मार्ग और यात्रा। त्रयंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। कैसे पहुँचें? निकटतम रेलवे स्टेशन नासिक रोड 30 किलोमीटर। निकटतम हवाई अड्डा मुंबई 180 किलोमीटर या औरंगाबाद 150 किलोमीटर। सड़क मार्ग नासिक से नियमित बस और टैक्सी उपलब्ध। यात्रा मार्ग नासिक पंचवटी अंजनेरी किला गंगा उद्गम त्रयंबकेश्वर। भक्त पहले पंचवटी के रामघाट में गोदावरी स्नान करते हैं, फिर त्रयंबकेश्वर पहुंचकर पूजा करते हैं। सुविधाएं। मंदिर के आसपास धर्मशालाएं, होटल और पूजा सामग्री की दुकानें उपलब्ध हैं। 7. अनुभव और भावनात्मक कथा। कहा जाता है कि जिसने त्रयंबकेश्वर का दर्शन किया, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। यहाँ का वातावरण भक्ति से भरा होता है, मंत्रोच्चारण, घंटे की ध्वनि और गोदावरी की पावन धारा। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ शिव स्वयं अपने त्रिनेत्र से भक्तों को निहारते हैं और उनके पाप हर लेते हैं। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि गंगा का उद्गम स्थल, त्रिदेव की एकता का प्रतीक, पितृमोक्ष का केंद्र और साधना का सर्वोच्च स्थान है। यही कारण है कि इसे मोक्षप्रदायिनी तीर्थ कहा जाता है। यदि आप जीवन में कभी इस धाम की यात्रा करते हैं, तो समझिए भगवान शिव के त्रिनेत्र ने स्वयं आपको बुलाया है। ओम नमः शिवाय।